यह है कन्नौज के महाप्रतापी राजा अजयपाल के विद्रोही पुत्र अभयपाल की पाली। जी हां, वही भुने आलूओं की पाली, कारगिल सहित आबिद की पाली। आज यूपी समाचार टीवी की टीम हरदोई लोकसभा सीट का हाल जानने पाली पहुंची। यूपी समाचार टीवी के संवाददाता रामू वाजपेयी और अंकुश गुप्ता ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चुनावी चर्चा के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रमुख मुद्दों पर किए सवाल, तो जनता की भी जानी रायशुमारी। पेश है हरदोई लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी समाचार टीवी और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। आज हरदोई लोकसभा क्षेत्र के पाली नगर पंचायत में यूपी समाचार की टीम पहुंची है। यहां पे अपने स्पेशल कार्यक्रम चुनावी चौपाल के अंतर्गत यहां के लोगों से, यहां के प्रतिनिधियों से जवाब सवाल और राय जानने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता अनमोल वाजपेयी जी। उसके बगल में बैठे हुए हैं इमरान खान, जिनको सपा से बैठाला गया है। साथ में बैठे प्रकाश चंद्र वाजपेयी, आप नगर अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। प्रशांत कुमार, जो कि समाज सेवी के तौर पर बैठे हैं। सबसे पहला सवाल हम करेंगे भाजपा के कार्यक्रमों शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि एक बार ताली बजा कार्यक्रम की शुरुआत कर दें। सबसे पहले हम सवाल करेंगे भाजपा के प्रतिनिधि से कि पाली में 12 साल के बाद भी रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण क्यों नहीं हो सका। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे माननीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी ने इसकी अपने आप से पहल की। ये कानूनी दांव पेच में मामला फंसा हुआ है। कुछ जमीन पे जो है बसपा के जो नेता थे उन्होंने मुकदमा कर रखा है, लेकिन उसके बाद एक तरफ मुकदमे की भी सुलह समझौते की बात हुई। हमने खुद व्यक्तिगत प्रयास किए और हमारे विधायक माननीय रानू सिंह जी इसका लगातार प्रयास कर चुके हैं और बहुत जल्दी इसी साल 2019 में ही रोडवेज बस अड्डा पाली वासियों को सौगात हमारे विधायक जी देंगे। इमरान खान जी से पूछेंगे, क्या आप इस बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को। सबसे पहले हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनके 2006 में ये ज़मीन का क्रय किया गया था जी, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश ये दाखिल खारिज नहीं हो पाया, इस वजह से ये रुका हुआ है। हम ये अपील करते हैं वर्तमान सरकार से कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और अपने कस्बे के लोगों को सहूलियत प्रदान की जाए। आप क्या कहेंगे। यही बात है कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि ये बस अड्डा जल्दी से जल्दी बने और सरकार जो हमारी पहल की है उसमें वो सराहनीय है। ये राजनीतिक दांवपेच है और ये हमेशा चलते रहेंगे। जब भी ऐसी कोई बात आए कि कोई निर्माण कार्य की होगी या कुछ भी होगा, ये हमेशा चला करेगा, क्योंकि ये राजनीतिक दांवपेच होते हैं। एक दूसरे को अपने से नीचा दिखाने के लिए ये दांवपेच चलते रहते हैं। नगर अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं प्रकाश चंद्र वाजपेयी। इनसे करेंगे कि पिछला इलेक्शन जब होने को था तो राम मंदिर का मुद्दा बहुत जोरों से उठाया गया था, लेकिन सरकार पूरी निकल गई। राम मंदिर क्यों नहीं बन पाया, इस पर क्या कहेंगे आप। इस पर हमारा एक ही कहना है कि राम मंदिर जरूरी नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता जरूरी है, जो कि प्रधानमंत्री ने हमारे बखूबी समझा है। देश को बहबूदी खुशहाली की आवश्यकता है, देश को लड़ाने की जरूरत नहीं। और राम मंदिर का मसला कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ है। देश को पूरे जनमानस को विश्वास में लेकर के राम मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर का निर्माण हमारे मुस्लिम भाई ही कराएंगे। ये मुस्लिम भाई हमारे अरब देश से नहीं आए, ये सब हमारे यहाँ के हैं, हमारे भाई बंद हैं। हमारे यहाँ कोई भी कटुता की बात नहीं है। जो कटुता हमारे फैलाई जा रही है वो सपा बसपा और दोगली कांग्रेस की नीतियों के कारण फैल रही है। पूछना चाहेगा, आपसे सवाल कर रहे हैं आप प्रतिनिधि जी कि आप हमें ये बताएंगे कि सरकार जो चीज़ कहती है क्या उसने वो चीज़ करी है अभी तक। उन्होंने कहा था कि हम मंदिर बनवाएंगे, आपको आश्वासन दिया, बट उन्होंने नहीं किया। अभी आप कह रहे हो कि हमारी सरकार जो काम कर रही है वो हमें विश्व लेवल पे ले जा रही है, लेकिन अगर आप जो जीडीपी या आप जो बाकी आंकड़े उठाते हैं तो उसमें हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है, लेकिन मीडिया आज भी उसको गलत तरीके से पेश करती है। आंकड़े कुछ और बताते हैं लेकिन हमें दिखाया कुछ और जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। इस पर हमारा एक ही कहना है कि हमारे तमाम फॉरेन कंट्रीज, रूस, अन्य देश जो हमारे प्रधानमंत्री की अच्छाई को मान करके उनको सम्मान दे रहे हैं, ये कोई मूर्ख नहीं है। जो जीडीपी पे तीसरे नंबर पे था, आज की डेट में हमारा देश जीडीपी में 9 नंबर पे आ चुका है। क्या विकास किया है?
आप हमें बताइए, प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था जब 2014 में आए थे कि हम काला धन लाएंगे, आ गया? नहीं आया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रोवाइड करेंगे हमारे नौजवानों के लिए। उन्होंने क्या बिकवा दिया? हमें पकौड़े बिकवा दिए कि पकौड़े का बिजनेस कीजिए। तो क्या ये मतलब राजनीति में आने का सिर्फ एक छलावा है कि हमें सत्ता चाहिए, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ सीट चाहिए? तो हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि आप हमें सिर्फ सीट का लालच दिखा के हमें सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। बेजी से जाने दे रहा। अगर आपको विकास देखना है तो उन महिलाओं से पूछिए जो अभी तक जो है रोटियां सेक रही थी, हाथ जलते थे, इतनी परेशानी होती थी। आज बगैर हिंदू मुस्लिम में भेद किए भारत की उन करोड़ों महिलाओं को घर में गैस कनेक्शन फ्री में बांटे। और ये नहीं कहा कि हिंदुओं को ही देना, मुस्लिमों को नहीं देना। शुद्ध रूप से जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, बगैर भेदभाव किए दिए। कितने शौचालय बनवाए, शौचालय बनाने में कतई नहीं है देखा गया। करोड़ों शौचालय बनाने में कतई नहीं देखा गया, न तो जातिगत बंटवारा देखा गया, न कोई भेदभाव किया गया। पूरी 125 करोड़ जनता में जितने भी लोग गरीब हैं, दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में शौचालय बनवाए गए। तीसरी आती है बिजली। किसी भी समाज में, मैं यूरोप कंट्री की 7 कंट्रियों की मैंने यात्रा की है, कहीं भी देखें अगर समाज का विकास हुआ है तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और जो भी बेसिक चीज़ों पे गरीबी हटाओ, कांग्रेस 70 साल से रही मगर उन्होंने हटा नहीं पाई। अगर आप देखें रोडों का विकास, उन कितने किलोमीटर रोज, 30 किलोमीटर रोज डेली की संख्या में रोड बन रही हैं। आज सबसे पहला गैस कनेक्शन देखिए, उसके बाद आप स्वास्थ्य देखिए, 5 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करेंगे, कार्ड हमने बंटवा दिए। उसके बाद हमने जो है बिजली के कनेक्शन, आप गांव में देखिए पहले से बेहतर कितने बिजली के कनेक्शन हो गए। 1 मिनट हम आपकी बात फिर से करेंगे। अगला सवाल हम करेंगे हमारे गठबंधन के जो सपा प्रतिनिधि बैठे हैं इमरान खान जी से, खान जी से, इनसे पूछेंगे कि जो ये गठबंधन किया गया है सपा और बसपा का, इस गठबंधन से आप भाजपा का कितना नुकसान कर पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकती है। आने वाले लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, और गठबंधन सपा बसपा का जो गठबंधन है वो 60 सीटों से ज़्यादा जीतेगा। और जो भी केंद्र में सरकार बनेगी उसमें सपा बसपा गठबंधन की मुख्य भूमिका है। ये सवाल अच्छा ये भी है कि अगर गठबंधन, क्या ये गठबंधन आगे वाले विधानसभा चुनाव में भी रहेगा? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा भी कर रखी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन होगा और लॉन्ग टाइम के लिए। ये पूछना चाहते हैं कि 60 सीट जीत के क्या सरकार अपनी बना लेंगे या केवल मोदी को रोकने के लिए भी ये ठगबंधन किया गया है? ये पूछिए। ये ठगबंधन नहीं है, हमारा 3 दलों से गठबंधन हुआ है तब इनको ठगबंधन नजर आ रहा है। ये 36 दलों से गठबंधन किए हुए हैं तब इनको ठगबंधन नजर नहीं आ रहा है। हमारा गठबंधन 36 दलों से हो या 72 दलों से है, जिसका लीडर केवल एक है, मोदी मोदी मोदी।